नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत रहस्यमय है और हर उस इंसान के दिल से जुड़ा है जिसने कभी किसी अपने को अचानक खोया है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ठीक होता है और अचानक एक्सीडेंट में चला जाता है। कोई कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ देता है, कोई बिना बीमारी के अचानक मर जाता है और घर वालों के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि अब उसकी आत्मा कहाँ होगी। क्या वह भटक रही होगी? क्या वह हमें देख रही होगी? आज हम इस विषय पर डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि शास्त्रों और संतों के ज्ञान के आधार पर सच समझने के लिए बात करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके निर्धारित कर्म काल से पहले हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। हर आत्मा एक निश्चित कर्म लेकर जन्म लेती है, लेकिन जब मृत्यु अचानक आती है तो आत्मा मानसिक रूप से तैयार नहीं होती। जब मृत्यु धीरे धीरे आती है, जैसे बीमारी में, तो आत्मा को संकेत मिल जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु में आत्मा को गहरा झटका लगता है। शरीर तो छूट जाता है, लेकिन मन शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अकाल मृत्यु में आत्मा शरीर छोड़ चुकी होती है, लेकिन मन अब भी शरीर को ही अपना मानता है। मृत्यु के बाद शुरुआती कुछ दिन आत्मा अत्यंत भ्रम की स्थिति में रहती है। वह देखती है कि उसका शरीर सामने पड़ा है, लोग रो रहे हैं, कोई उसे छू रहा है, कोई उसका नाम लेकर रो रहा है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। वह सोचती है कि मैं यहीं हूं, फिर ये लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे। यहीं से आत्मा की भटकन शुरू होती है। यह भटकन आत्मा की नहीं बल्कि मन की होती है। मन अभी भी घर, परिवार, बच्चों, पत्नी, पति, धन और अधूरी इच्छाओं से जुड़ा रहता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा अक्सर अपने ही घर के आसपास, मृत्यु के स्थान पर, श्मशान के पास, पीपल या बरगद जैसे वृक्षों के पास, नदी या तालाब के किनारे सूक्ष्म रूप में भटकती रहती है। वह दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी उपस्थिति को कई बार लोग अनुभव करते हैं। आत्मा अपनों को देख सकती है, उनके दुख को महसूस कर सकती है, बच्चों को रोते हुए, पत्नी या पति को तड़पते हुए देख सकती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि भटकती आत्मा डरावनी होती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अधिकतर आत्माएं बुरी नहीं होती, वे केवल दुखी, भ्रमित और रास्ता ढूंढ रही होती हैं। डर तब पैदा होता है जब अज्ञान और अंधविश्वास फैलता है। आत्मा को डर नहीं, शांति चाहिए। आत्मा कितने समय तक भटकती है, यह उसके कर्मों, उसके मोह और परिवार द्वारा की गई प्रार्थना और श्राद्ध पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं 13 दिन में ही मार्ग पा लेती हैं, कुछ को 1 वर्ष लगता है और कुछ कई वर्षों तक भी भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आत्मा को यह संकेत देते हैं कि अब उसे आगे बढ़ना है। जब परिवार रोने और शोक में डूबे रहने के बजाय शांति से प्रार्थना करता है, भगवान का नाम लेता है, तब आत्मा को मार्ग मिलता है। आत्महत्या करने वालों की स्थिति सबसे कठिन मानी गई है, क्योंकि वहां आत्मा अपने ही कर्म से शरीर छोड़ती है। ऐसी आत्मा में पछतावा बहुत अधिक होता है और भ्रम भी गहरा होता है, इसलिए उसे अधिक समय तक भटकना पड़ सकता है। लेकिन सच्ची प्रार्थना और करुणा वहां भी मार्ग बना सकती है। जब आत्मा का मोह धीरे धीरे टूटता है और कर्म पूरे होते हैं, तब वह पितृलोक, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की यात्रा पर निकलती है। संत कबीर कहते हैं कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। योगानंद जी कहते हैं कि जिसने जीवन में ध्यान और ईश्वर स्मरण किया, वह मृत्यु के बाद नहीं भटकता। जिसने जीवन में सेवा, प्रेम और नाम सिमरण किया, उसके लिए अकाल मृत्यु भी बंधन नहीं बनती। इसलिए जीवित रहते हुए हमें यह समझ लेना चाहिए कि किसी से बैर न रखें, मोह को थोड़ा कम करें, क्षमा करना सीखें और भगवान को याद रखें। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है। भटकती आत्मा को डर नहीं, प्रेम और शांति चाहिए। यदि आपके किसी अपने की अकाल मृत्यु हुई है, तो अधिक रोने के बजाय शांति से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपकी शांति ही उसकी मुक्ति बन सकती है। अगर यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि शांति का ज्ञान सबको मिलना चाहिए। ओम में शांति। OMG ज्ञान।